तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें वीक नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जो कि रेडियो सुन रहा होता है, जिस पर बताया जा रहा था कि पृथ्वी का अस्तित्व खत्म होने वाला है। और तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उस रेडियो को बंद कर देता है। फिर मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें एमेलिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक गुफा के अंदर अपने फादर की वीडियो बना रही होती है, जो एक साइंटिस्ट होते हैं। और वो ये रिसर्च कर रहे थे कि आखिर हमारी पृथ्वी को कौन सा नुकसान पहुँचने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि एमेलिया उसी लड़के के पास जाती है क्योंकि वो इसको इंग्लिश पढ़ाती है और ये लड़का इसका स्टूडेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लड़के वहाँ पर आकर वीक को तंग करने लगते हैं और तब एमेलिया उन्हें मना करती है। उसके बाद एमेलिया अपने घर आ जाती है और अपने फादर की रिसर्च को देखती है। फिर वो देखती है कि उसके फादर अपना बैग पैक करके कहीं जा रहे होते हैं और वो एमेलिया को बताते हैं कि मुझे किसी रिसर्च के लिए दूसरे शहर जाना होगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। अब एमेलिया अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती है, मगर अगले ही दिन एमेलिया जैसे ही घूमने के लिए बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर वीक को कुछ लड़के तंग कर रहे हैं और मौसम भी कुछ खराब होने वाला होता है। और उसी समय वो लड़के वीक को पानी के अंदर गिरा देते हैं। और जैसे ही एमेलिया वीक को पानी के अंदर देखती है तो बिना कुछ सोचे समझे वीक को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। वीक पानी के निचले हिस्से में जा चुका होता है, मगर एमेलिया उसको बचाकर बाहर ले आती है। और जैसे ही एमेलिया बाहर आती है तो वो देखती है कि बहुत ही तेज तूफान आया हुआ है और आग भी इधर उधर भड़क रही है। अब एमेलिया वीक को बचाकर शहर के अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही वह शहर में एंटर होती है तो वो देखती है कि सब कुछ तबाह हो चुका है और वहीं पर वीक भी अपने फैमिली को मरा हुआ पाता है। अब फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एमेलिया वीक को लेकर एक बर्फीले इलाके की तरफ जा रही है। दरअसल ये वही इलाका है जहाँ एमेलिया के फादर रिसर्च कर रहे थे। एमेलिया वहाँ पहुँचकर अपने फादर का जरूरी सामान देखती है और वहीं से लाइट्स और बाकी चीजों को लेकर वहीं पर रात बिताने का फैसला करती है। अब एमेलिया वीक के साथ वहाँ पर थोड़ी सी आग भी जलाती है। ये दोनों बहुत ही ज्यादा मायूस थे क्योंकि इन दोनों का सब कुछ खत्म हो चुका था और शायद इस शहर में इन दोनों के अलावा और कोई भी जिंदा नहीं था। अब अगले दिन सुबह होते ही वो उस गुफा से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसका घर भी पूरी तरह तबाह हो चुका है। फिर वो अपने फोन और लैपटॉप के जरिए अपने फादर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उनका फोन बंद होता है, जिसकी वजह से एमेलिया समझ जाती है कि शायद उसके फादर अब जिंदा नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और वहाँ पर वीक पुलिस वालों की वैन से एक गन भी उठा लेता है। अब एमेलिया दूसरे शहर जाने के लिए बाइक पर बैठती है और वीक उसको धक्का देता है, मगर एमेलिया नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह उसको चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है और उसे इन्फेक्शन हो जाता है और उसी इन्फेक्शन की वजह से रात में उसे बुखार भी हो जाता है। अब वीक देखता है कि एमेलिया बुखार से तड़प रही है तो वीक उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेने बाहर जाऊंगा, लेकिन एमेलिया उसे मना कर देती है और यूं ही यह रात गुजर जाती है। अब अगले दिन एमेलिया का इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तब एमेलिया अपने फादर की रिसर्च बुक से जिंदगी जीने के तौर तरीके सीख रही होती है, मगर इसके साथ ही उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। तो वीक उसकी पट्टियां बदलता है और जब देखता है कि एमेलिया की तबीयत ठीक नहीं हो रही है तो वो इसकी एक भी नहीं सुनता और फैसला करता है कि वो बाहर जाकर इसके लिए मेडिसिन ढूंढ कर लाएगा। अब कुछ देर वो एमेलिया के पास ही गुजारता है और इसके सोने का इंतजार करता है और जैसे ही एमेलिया की आंख लगती है तो वो वहाँ से एक साइकिल लेकर एमेलिया के लिए मेडिसिन ढूंढने चला जाता है और जल्दी ही वह मेडिसिन ढूंढकर वापस आ जाता है और इंजेक्शन एमेलिया को देता है। अब एमेलिया नींद में होती है और वीक बाहर जाकर बाहर की दुनिया को देखता है और बहुत ज्यादा मिस करता है अपनी फैमिली को और साथ ही अफसोस करता है कि सारी दुनिया तबाह हो गई है। फिर वो अपने उसी गैरेज में जाता है और वहाँ पर एक ट्रैक्टर को रिपेयर करने लगता है। अब अगले दिन एमेलिया की आंख खुलती है तो उसकी तबीयत काफी बेहतर होती है, जिसकी वजह से वीक भी काफी ज्यादा खुश होता है और खुशी में उसको गले से लगा लेता है। अब एमेलिया अपने फादर की रिसर्च के जरिए वहाँ पर प्लांट्स उगाना चाहती थी और साथ ही मोबाइल में अपनी आपबीती को रिकॉर्ड भी कर रही थी। अब अगली सुबह वीक डर कर उठता है, लेकिन जब वो देखता है तो एमेलिया बिस्तर पर नहीं होती। वो एमेलिया को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है और उसने बिस्तर पर ब्लड भी देखा होता है, जिसकी वजह से वो एमेलिया से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। एमेलिया उसे बताती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता। फिर एमेलिया उसे समझाती है। अब वीक उसी गन से जो उसने पुलिस की वैन से उठाई होती है उसे शूट कर रहा होता है। तब एमेलिया वहाँ पर आकर उसको रोकती है, लेकिन वीक उससे कहता है कि अब मैं अकेला मर्द बचा हूँ और मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी है। अब इसी तरह दिन गुजरने लगते हैं और एमेलिया अपने फादर की रिसर्च का फायदा उठाते हुए काफी ज्यादा प्लांट भी उगा लेती है, जिसकी वजह से इन्हें बहुत जल्द ही फल भी मिलने लगते हैं। अब समय के साथ साथ वीक भी बड़ा हो चुका है। वो एमेलिया के साथ काफी अच्छा समय बिताता है और उसे शूट करना भी आ गया था। वो धीरे धीरे एमेलिया के क्लोज आने लगा था। अब एक दिन वो बिना घबराए
घबराए एमेलिया के करीब आ जाता है और एमेलिया को किस कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है और जाकर अपने ट्रैक्टर में ही रात गुजारने का फैसला करता है। अब रात होती है तो वहाँ पर फिर से तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उनका सारा गार्डन तबाह हो जाता है। अब अगले दिन एमेलिया फैसला करती है कि हम इस शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे। फिर वो देखती है कि वीक वो ट्रैक्टर लेकर आ रहा है। इसके बाद वो अपनी जरूरत का सामान उस ट्रैक्टर पर लोड करते हैं और दूसरे शहर में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और रास्ते में वो देखते हैं कि हर जगह तबाही ही तबाही है, लेकिन फिर वह दोनों खुद को संभालते हुए आगे का सफर करने का सोचते हैं। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक कैंप मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर जो भी था उसने सुसाइड कर ली थी। उसके बाद वीक स्टेडियम में जाता है क्योंकि इसे फुटबॉल खेलने का बहुत ज्यादा शौक होता है। वहीं पर एमेलिया उसको चेयर करती है और ये मूवमेंट अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड करती है और धीरे धीरे अब वो भी वीक की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। अब रात हो जाती है और एमेलिया से कंट्रोल नहीं होता और वो वीक के साथ इंटीमेट हो जाती है। अब अगले दिन वो ट्रैक्टर से आगे का सफर तय करते हैं और अंत में एक जगह पर पहुंचकर वो अपनी जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं, जहां पर एमेलिया उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। अब यह जानकर दोनों बहुत खुश होते हैं। उसके बाद ये किताबों की मदद से बच्चा पैदा करने के तरीके जानते हैं, क्योंकि अब इन दोनों के अलावा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं था। और फिर ये खुद से ही अपने बच्चे की डिलीवरी भी करते हैं और उसके बाद इनका एक बेटा पैदा होता है, जिसको पाकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर एक दिन एमेलिया को समुंदर में कोई बोट आती हुई दिखाई देती है और जब एमेलिया पास जाकर देखती है तो एक आदमी बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। ये उसे होश में लाते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके अलावा भी इस दुनिया में एक इंसान जिंदा है और उसे भी पता चलता है कि मेरे अलावा भी ये दो लोग इस दुनिया में जिंदा है। फिर ये उनके साथ ही रहना शुरू कर देता है, जिससे वीक एमेलिया से काफी ज्यादा नाराज होता है। वो एमेलिया से कहता है कि यह खतरनाक भी हो सकता है, लेकिन एमेलिया उसे कहती है कि उसका भी हमारे अलावा कोई नहीं है। इसलिए वो तीनों खुशी खुशी रहना शुरू कर देते हैं। अब काफी दिन गुजर जाते हैं और वीक महसूस करता है कि यह आदमी उसकी बीवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और इसकी हरकतें भी काफी अजीब होती हैं। अब वीक गुस्से में उसे यहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन वो कहता है कि मैं जाने से पहले तुम दोनों को बोट पर एक पार्टी देना चाहता हूँ। और ये दोनों भी मान जाते हैं और वह रात को इनको अपनी बोट पर ले जाता है। बोट पर जाकर वो इन्हें एक मूवी भी दिखाता है, लेकिन बोट चलाते चलाते यह काफी आगे ले आता है क्योंकि वीक और एमेलिया सो रहे होते हैं। और जैसे ही उनकी आंख खुलती है तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने वीक को पानी में धकेल दिया होता है। अब एमेलिया वीक को बचाने के लिए पानी में कूदती है तो वो आदमी इनका बच्चा ले जाता है, जिसकी वजह से एमेलिया और वीक काफी ज्यादा दुखी रहने लगे थे। वो इनका बच्चा लेकर यहाँ से बहुत दूर जा चुका था। अब ये दोनों करते भी तो क्या करते, मगर उसके बाद भी एमेलिया हिम्मत नहीं हारती और वीक के साथ मिलकर एक बोट तैयार करती है जो कि पुरानी थी। उसके बाद वो रिसर्च करते हैं क्योंकि उस आदमी ने बताया था कि मैं एक ऐसी जगह पर रहता हूँ जहाँ बहुत ज्यादा शहद पाया जाता है। फिर ये उसे ढूंढने के लिए उसी एरिया में जाने का फैसला करते हैं और ढूंढते हुए इन्हें वो जगह मिल जाती है जहाँ शहद बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये उस आदमी को ढूंढ लेते हैं और दूरबीन की मदद से उसे देखते हैं। जब ये लोग देखते हैं कि वो आदमी अपनी जगह से थोड़ी सी दूरी पर है तो ये पीछे से आकर अपने बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने बच्चे को एक केज में रखा होता है जिसमें लॉक लगा होता है। अब एमेलिया से वो लॉक नहीं खुलता और इतने में ही वो आदमी पीछे से आकर एमेलिया को पकड़ लेता है और गन पॉइंट कर देता है। उसके बाद वह इन दोनों को पकड़कर रस्सियों की मदद से बांध देता है और वो गुस्से में चिल्लाता है कि मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ तुम लोगों के साथ रहना चाहता था। जिसके बाद एमेलिया उससे कहती है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी और वो एमेलिया को खोल देता है। लेकिन जैसे ही वो वीक को बुरा भला कहता है तो एमेलिया को गुस्सा आ जाता है, मगर एमेलिया उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे बेटे को मुझे दूध पिलाने दो। तब वो ऐसा करने की इजाजत दे देता है, लेकिन जैसे ही एमेलिया को मौका मिलता है तो एमेलिया वहाँ से भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसका ध्यान वीक पर था और एमेलिया अपने बच्चे को लेकर वहाँ से इसका ध्यान भटकाने के लिए भाग जाती है। जब एमेलिया भागकर थोड़ा सा आगे आती है तो वो मौका पाकर अपनी जगह को चेंज करती है और वापस वीक के पास ही आने का फैसला करती है और वीक को एक चाकू दे देती है। लेकिन पीछे से वो आदमी भी आ जाता है और वो एमेलिया के पैर पर शूट करने की कोशिश करता है और एमेलिया से कहता है कि तुम दोनों अब यहाँ से बचकर नहीं जा सकते और एमेलिया के पैर में गोली मार देता है। लेकिन चाकू पास होने की वजह से वीक भी उस पर हमला कर देता है क्योंकि वो किसी भी हालत में इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वो वीक को शूट कर देता है। लेकिन वीक भी मरने से पहले इस पर हमला करके उसे मार देता है। फिर मरने से पहले आखिरी बार वो अपने बच्चे को प्यार करता है। एमेलिया वीक को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वीक अब मर चुका था। अब एमेलिया वीक की बॉडी को पानी में बहा देती है और अपने बच्चे को लेकर वापस अपनी जगह पर आ जाती है जहाँ वो और वीक
वीक एक अच्छी जिंदगी बिता रहे थे। फिर वो अपने फोन से अपने बच्चे को वो सारी वीडियोस दिखाती है जो कि उसके फादर वीक की थी और वो उसकी सारी चीजें अपने बच्चे के साथ शेयर करती है। वह वीक को खोकर बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन साथ ही उसे अपने बच्चे के बच जाने की खुशी भी थी और वह अपने बच्चे के साथ ही अपनी जिंदगी गुजारने लगती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।